पहली बात बिजली की बात की, एक मिनट, बिजली की बात की। उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा होती है। देखिए चिल्लाइए नहीं। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि देखिए हम आम आदमी पार्टी वाले हम लोग बहुत सहूलियत से बात करते हैं। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा ये है कि दिल्ली में MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत हासिल कर ली है। अब बात करना है आम जनता से कि आखिर ये जो जीत है वो हासिल कैसे हुई है और बीजेपी कैसे हारी है, ये जरा आम जनता की राय लेंगे हम। तो हमारे संग कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरम रिजवी है। इरम जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत गई है, ठीक है, MCD चुनाव जीत गई, कैसे, क्या लगता क्या आपको? लगता क्या है, काम के दम पे जीती है। और दिल्ली में 15 साल से जिनका शासन रहा, उन्होंने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना रखा था। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार करा रखा हुआ था कि वहाँ की जनता उनसे त्रस्त आ चुकी थी। इसलिए इस बार उसने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को चुना, उनके कामों को देखकर वहाँ के पार्षद को चुना और दिल्ली में हमारी अच्छी जीत हुई है। पिछली बार भी तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, क्यों नहीं जीत पाई? देखिए पिछली बार लड़ी, नहीं पाए। देखिए जनता कहीं ना कहीं तो बिल्कुल ये भी हम कह सकते हैं कि एक वो रहा कि जनता तो कोशिश करती है और हमारे वोट साइलेंट होते हैं। हमारे वोट, इनके 4 बीजेपी के 4 वोट होते हैं, वो 8 की तरह होते हैं शोर शराबे में। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो सब हैं, वो हमारे यहाँ कोई वैसे तो है नहीं, इनके यहाँ उग्रवादी जिसको कह सकते हैं कि इनके यहाँ लोग उपद्रव मचाकर वोट करते हैं। आरोप है। बिल्कुल, आप कहीं भी देख लीजिए, अगर बीजेपी की रैली जा रही है आप देख लीजिए क्या शांति से जाती है? नहीं जाती है। लेकिन अगर कहीं आम आदमी पार्टी का जुलूस निकलता है तो लोग अपने घरों से देखते हैं। क्यों देखते हैं पता है? उनको क्या भी देखते हैं भाई, उनके यहाँ नहीं, उनके यहाँ फूल की बरसात होती है। तो हमारे यहाँ भी तो फूलों की बरसात होती है, जनता साथ में चलती है। ब्रांड हो जाता है इंक का, बहुत इतिहास में बड़ा। मतलब आपको ये इतिहास नहीं लग रहा है कि सबसे छोटी पार्टी आप जिसको कहते थे कल तक आम आदमी पार्टी, और 10 सालों में एक राष्ट्रीय पार्टी बन रही है, तो ये छोटी नहीं है। 2 राज्यों में हमारी अपनी सरकार है, तो ये आपको कहीं बड़ी उपलब्धि नहीं लग रही है? बड़ी उपलब्धि। चलिए और लोगों से मिलते हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई है आज आम आदमी पार्टी को, क्योंकि कल मायूसी आएगी उनके हाथ में। क्यों? कल गुजरात और हिमाचल के नतीजे आने वाले हैं और जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे गुजरात में सरकार बनाने के, कल वो धराशायी होने वाले हैं। खाता खुल जाए गुजरात में और हिमाचल में तो बहुत बड़ी बात है, उत्तराखंड जैसा हाल होने वाला है। नहीं, ये तो ठीक नहीं। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली पोजीशन। खिसियाई बिल्ली क्यों है? खिसियाई बिल्ली तो गुजरात गई थी। भगवंत मान का रोड शो देख लीजिए, कोई है ही नहीं, वो हाथ हिलाते चले जा रहे हैं। दोनों तरफ रोड खाली पड़ी हुई है। और जहाँ तक सवाल रहा MCD इलेक्शंस का, बिल्कुल आज MCD में जो है कहीं ना कहीं 134 सीट लेकर के आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन अभी मेयर बना नहीं है। मेयर बनना बाकी है। नहीं, सरकार में अगर आप बात किया जाए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कहा जा सकता है, लेकिन वहीं का चुनाव है दिल्ली का, और पिछले बार बीजेपी बहुत अच्छे पोजीशन में थी। इस बार क्या हो गया, कमी क्या दिखती है? अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, कितनी सीट आम आदमी पार्टी जीती थी? 63 सीटें। उस हिसाब से तो कम 200 सीट जीत के आना चाहिए था आम आदमी पार्टी को। कहीं ना कहीं लोगों में निराशा है आम आदमी पार्टी से, उनका फिगर डाउन हो रहा है दिल्ली के अंदर। लोग उनकी जो झूठी बातें हैं, जो फरेबी बातें हैं, उसको समझ रहे हैं। गई MCD, मैंने कहा ना, मेयर बनना भी बाकी है। मेयर बन करके क्या कर लेंगे आप? जिसका मेयर बनेगा तो उसी का तो होगा ना। सेनापति जो कहेगा वही सेना करेगी, ये हिसाब तो नहीं है ना। है तो आखिर मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मेयर चुना नहीं गया है। वैसे एक चीज ये भी है कि वहाँ दल बदल का हिसाब नहीं होता। बिल्कुल, अभी वोटिंग करवाएंगे। अभी 134 हम क्यों करवाएंगे? कोई खुद से करना चाहेगा तो हम रोक देंगे। कल को शर्मा जी कहेंगे कि नहीं, हमको यहाँ चाय नहीं अच्छी लग रही, हमको तो वहाँ की चाय अच्छी लग रही है, हम आपको रोक देंगे क्या? सर, पार्षद है वो, इंडिविजुअल, वो जीत के आया अपनी कैपेसिटी पर। कल को उसको लगता है कि नहीं, मेयर का अगर कोई, अभी तो नाम ही नहीं पता कौन मेयर होगा कौन नहीं होगा। अभी मेयर के नाम आएंगे, उसके ऊपर सदन के अंदर वोटिंग होगी। क्या बोलेंगे? इनका कहना है देखिए, ये जैसे सुबह तक आपने देखा होगा कि ये अपनी हार नहीं मान रहे थे, ये बोल रहे थे हम MCD में जीत रहे। तो उसी तरह ये कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो वो इस टाइम वही है कि अभी मेयर आना बाकी है। तो ये आखिरी टाइम तक तो झूठ तो मतलब हार तो मानेंगे नहीं,
ये एक झूठ पे टिके रहेंगे अपने। अच्छा, इन्होंने गुजरात की बात की, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, गुजरात में हम पहली बार चुनाव लड़े और गुजरात में भी हम बिल्कुल जीत रहे हैं। हमने आपसे एक बात कही कि हमारा जो वोट है वो साइलेंट वोट है, हमारा वोट बसपा की वोट तरह नहीं है। बसपा की तरह हमें जनता का वोट वाले भी मिलता यही बोलते रहे हैं। नहीं, मेरा देखिए एक चीज में बसपा का साइलेंट इसलिए भी नहीं, कई साल बाद इसलिए साइलेंट हो नहीं जाता है। इसलिए नहीं कहूंगी बसपा की तरह, क्योंकि बसपा एक जाति पे निर्भर है, लेकिन हमारी पार्टी किसी जाति पे नहीं, आम आदमी पर है। ठीक है, तो इसलिए आम आदमी जो है वो बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे वोट करता है। नहीं, इनका तो कई आरोप रहते हैं। अगर ऐसा ही है तो कुछ अल्पसंख्यक इलाकों में आज क्यों हारी आम आदमी पार्टी? क्या लक्ष्मी जी के ऊपर जो बयान दे दिया था केजरीवाल ने कि लक्ष्मी जी की फोटो छपनी चाहिए नोट पर, अल्पसंख्यक नाराज हो गए क्या? अल्पसंख्यक इलाकों में कांग्रेस क्यों जीत के आ रही है? ये एक बड़ा सवाल है। बताइए क्या बोलेंगे? देखिए, जहाँ तक नोट की बात है, लक्ष्मी जी की बात है, गणेश जी की बात है, इस पे माइनॉरिटी पूरी तरह से साथ है, लेकिन क्योंकि मेरा धर्म जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं। देखिए, ये बंटवारे की बात अभी इन्होंने कर दी। हम बंटवारे की बात नहीं करेंगे, कहीं भी आप हमें देख लीजिए, हम बंटवारे की बात नहीं करेंगे, हम देश हित की बात करेंगे, हम देश को जोड़ने की बात करेंगे। अगर देश को जोड़ने के लिए, देश की करेंसी मजबूत करने के लिए लक्ष्मी जी अगर नोट पे छापी जाए, गणेश जी के, तो बिल्कुल वेलकम है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी जो हारी है इसकी वजह आपको क्या दिखता है? देखिए, मैं बता दूं, पहली बार सदन एक हुआ है, अभी तक 3 अलग अलग सदन होते थे। करवाया तो आप ही लोगों ने ना, जरूरत है अपने फायदे के लिए नहीं नहीं, दिल्ली के फायदे के लिए। अच्छा, जरूरत तो थी, दिल्ली को फायदा मिल गया, जरूरत थी सदन एक होने की। फायदा मिला या नहीं मिला ये तो भी जो मेयर आएगा, जो निगम पार्षद चुन के आए हैं, वो किस तरीके से एमसीडी की सरकार चलाते हैं, किस तरीके से जनता को फायदा पहुंचाते हैं। कहीं आप वही चाणक्य वाली नीति अपनाना सोच रहे हैं कि वो अमित शाह वाली नीति की अब फिर से अब मेयर में देखेंगे हम? चुनाव के बाद वाला खेल बीजेपी खेलेगी? क्यों बीजेपी क्यों खेलेगी? मैंने क्या कहा? अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते, आपको कोई जबरदस्ती ले जाएगा? नहीं। अच्छा, फिर से मैं वही सवाल, क्या वजह क्या है, हार की वजह दिखती क्या है? ईमानदारी से बताइए, मैं बता मूल्यांकन कीजिए। मैं बताता हूँ, 3 में जो निगम होते थे अलग अलग होते थे, 3 के तीनों निगम एक हो गए पहली बार। ये पहला चुनाव था तीनों निगम एक करने के बाद। परसीमन पे कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है जा करके, ठीक है, उस हिसाब से परसीमन चेंज हुए, उस हिसाब से लोकल मुद्दे होते हैं। वार्ड पार्षद छोटा चुनाव होता है, ठीक है, जैसे कि विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, लेकिन लोकसभा में स्कोर 7-0 हो जाता है। अगला चुनाव लोकसभा का है, फिर से 7-0 होएगा। मतलब चलिए, आपका कहना है कि लोकसभा में फिर निकाल लेंगे आप। कल देख लीजिए, कल बिल्कुल कल फिर मैं मिलूंगी आपके चैनल के माध्यम से। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं कल फिर मिलूंगी और मैं इस मतलब दिल्ली की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगी और आम आदमी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो झूठ, फरेब, मक्कारी से दूर हटकर, जात पात से ऊपर उठकर उसने आम आदमी का सपोर्ट किया, उसने बिजली पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे वोट किया। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है और ये एमसीडी चुनाव में जनता ने दिखा दिया। और 15 साल का किला जो इनका था उसको ध्वस्त करने का अगर किसी ने काम किया है तो अरविंद केजरीवाल के सिपाही ने, अरविंद केजरीवाल ने। और ये ऐसे कहते रहेंगे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। कल पे भी मैं यही कहूँगी कि कल जो आज हुआ है वही कल भी होगा। पुराने बनाए हुए स्कूलों को रंगाई पुताई करा करके बताते हैं हमने बनाए। कितने नए स्कूलों का निर्माण केजरीवाल जी ने किया, जरा लिस्ट दे दीजिए। कितने नए अस्पतालों का निर्माण केजरीवाल जी ने किया है। 8 साल हो गए दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक की बात मत करिएगा, वो सब बंद करके भाग गए थे अभी कोरोना के टाइम पर। इलाज चल रहा था आरएमएल में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, एम्स में। कितने नए अस्पताल केजरीवाल जी ने बनाए हैं दिल्ली में, लिस्ट जरा मुझको दे दीजिए, ठीक है। पानी के कितने नए वाटर वर्क्स दिल्ली में केजरीवाल जी ने लगाए। दिल्ली में बिजली की सप्लाई के लिए उन्होंने क्या योजनाएं उनकी बनी हैं, क्योंकि बिजली तो वो केंद्र के कोटे से आती है, उसको वो देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या बिजली के लिए कोई और उनके पास संसाधन है अलग से? कैसे उसकी पूर्ति करेंगे? कितने नए अस्पताल बनाए हैं, मेरा वही प्रश्न है। और कितने नए स्कूल जो उन्होंने खुद बनाए हो, नींव से लेकर के खड़ा करने तक 8 साल हो गए, जरा बता दीजिए। बताइए क्या बोलेंगे। पहली बात बिजली की बात की, 1 मिनट, बिजली की बात की। उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा होती है।
देखिए चिल्लाइए नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि देखिए हम आम आदमी पार्टी वाले हैं, हम लोग बहुत सहूलियत से बात करते हैं और बहुत सहूलियत से जवाब भी आपका एक एक बात का पूरा जवाब दूंगी। अस्पताल का जवाब दे दीजिए। मैं एक एक करके आपके सारे बिंदुओं का जवाब दूंगी। पहला टॉपिक इनका था बिजली का। बिजली उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा होती है, वहाँ पर बिजली खरीदी जाती है, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में बिजली का रेट देख लीजिए और वहाँ पर दिल्ली में बिजली फ्री है। ठीक है, अंतर देखिए आप, 200 यूनिट बिजली फ्री है। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक के पार मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं आप, मोहल्ला क्लिनिक जाके देख लीजिए। अगर वहाँ से विदेश से किसी की पत्नी आती, आप भी जानते हैं, तो वो क्यों नहीं कोई सरकारी स्कूल आप अपना दिखा देते? क्यों गए थे वहाँ दिखाने सरकारी स्कूल? है ना, कुछ तो है। ये आपके ही चैनल ने ही दिखाया ना कि ट्रम्प्स की बीवी आती हैं और उनको उत्तर प्रदेश में अगर स्कूल देखने की बात करती हैं तो उनको अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल दिखाया जाता है। उनको क्यों नहीं आपने उत्तर प्रदेश का स्कूल दिखाया? आपको दिखाना चाहिए था ना यहाँ का स्कूल, आपको यहाँ का अस्पताल दिखाना चाहिए। ट्रम्प्स की बीवी कहती है कि अगर सीखना है तो केजरीवाल से सीखो। आज से पहले हम ये कहते थे, यानी जनता ये कहती थी सीखना है तो अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, और अब लोग कहते हैं अगर सीखना हो आप लोग तो केजरीवाल से। बिल्कुल, आपके ऊपर एक आरोप अभी याद आया कि आप प्रचार बहुत करते हैं, आप पेपरों में लंबा लंबा प्रचार देते हैं। मैं इनकी बात नहीं करता, बीजेपी में जो प्रचार होता है मोदी जी करते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर ऐसा आरोप लगता है तो कहीं ना कहीं दुख होता है, क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, देखिए आज ये अगर ये हमको दुख ना देते, आज ये सत्येंद्र जैन को जेल में ना डालते, आज ये हमारे ऊपर कार्रवाई ना करते, तो शायद जनता इनको वोट का चोट ना देती। नहीं, जो लंबे प्रचार होते हैं, वोट का चोट इसी से मिला ना इनको। आज आपने बीजेपी से सीखा है ये प्रचार करना? देखिए भाई, मैं क्यों किसी से सीखूंगी? अरविंद जी ने क्या ये बताइए, क्या बिजली फ्री कभी किसी और पार्टी ने किया था? आप बताइए ना मुझे। अरविंद जी एक नई चीज लेके आए, एक मसीहा हो गए इस देश के, अगर माना जाए। लेकिन इनका कहना है कि उस पे सरकार का बहुत बड़ा बोझ पड़ता है, उस पे भारत सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। वो फ्री फायदे में है, दिल्ली फ्री दे रही है, दिल्ली सरकार फायदे में है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी हम घाटे में हैं, हम नुकसान में हैं। आप बता दीजिए, किसी को स्वास्थ्य सेवा फ्री मिल रही, किसी को बिजली फ्री मिल रही, किसी को शिक्षा फ्री मिल रही। आप स्कूलों की बात करते हैं, स्कूलों में अभी आपके गए तो थे सांसद देखने, क्यों छोड़ के चले? इनका कहना सब कुछ यही फ्री में आम आदमी पार्टी देती है, शिक्षा और स्वास्थ्य बीजेपी नहीं करती है। क्या करती है कि नहीं? मेरे सवाल का जवाब ही नहीं आया। मैंने कहा कौन सा अस्पताल बना दिया केजरीवाल जी ने, बताया नहीं। नहीं, इनका कहना है मोहल्ला क्लिनिक बहुत तो मैंने पहले ही कह दिया था, मोहल्ला क्लिनिक कोरोना के टाइम कहाँ चले गए थे सारे? जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों की तब वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चले गए थे? क्यों बंद हो गए थे भाई? ठीक है, कोई नया अस्पताल बनाया क्या आपने? कोई नए स्कूल की बिल्डिंग बनाई क्या आपने? नहीं बनाई है। जो पुराना था वही सिस्टम आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब रहा सवाल उत्तर प्रदेश की तुलना अगर आप दिल्ली से करेंगे, भैया यहाँ 24 करोड़ की आबादी है, वहाँ 2 करोड़ की आबादी है। एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाने में और एक प्रदेश और डबल इंजन की सरकार है ना। और इस उत्तर प्रदेश की आबादी पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर है। भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के जो देश हैं, यानी तमाम यूरोपियन कंट्रीज से, तमाम अफ्रीकन कंट्रीज से, तमाम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से, तमाम एशियन कंट्रीज से ज़्यादा पॉपुलेशन इस उत्तर प्रदेश की है। और फिर भी उत्तर प्रदेश लगातार विकास के पहिए पर भाग रहा है। ग्लोबल समिट्स हो रही हैं, मेट्रो बन रही है। फायदे क्या हो रहे हैं ये बताइए? मेट्रो आ रही, रोजगार नहीं मिल रहा है। मेट्रो तो समाजवादी पार्टी कहती है कि उनका किया हुआ प्रोजेक्ट है। क्या बिना केंद्र के सहयोग के किया था? नहीं, उनका तो कहना है कि उन्होंने बिना केंद्र के सहयोग के किया। सहयोग तो हो गया, सहयोग तो करना ही रहा से, मतलब सहयोग, मतलब केंद्र मना कर देती है। आपका कहना है कि केंद्र मना कर देती है, केंद्र रोक देती है। केंद्र सरकार ने कभी कहा ही नहीं। अगर आप बात करते हो विकास की तो कौन उसको मना करता है भाई? कराओ ना। समाजवादी पार्टी ने एक एक्सप्रेसवे बना के दिखाया, हमने 3 एक्सप्रेसवे बना के खड़े कर दिए 5 साल में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना के दिखाया ना हमने, नहीं 5 सालों में। भी तो गया, टूट भी तो गया, आपने देखा होगा वीडियो में, टूटा भी। और जहाँ तक इन्होंने स्कूलों की बात की, कोई नया बना तो आपके पास पता होगा आपको कि जो इन्होंने बोला कि स्कूल नया बना, तो इन्होंने क्या कहा? मनीष सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार किया। क्या किया भ्रष्टाचार? उन्होंने हर फ्लोर पे टॉयलेट बना दी। वो नहीं बननी चाहिए। तो जब बना तभी तो आपने दिखाया कि हर फ्लोर पे बनाया। पहली बात इनकी यहीं पे साबित हो गई। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि हिंदू
हिंदुस्तान 7वें नंबर पे, हिंदुस्तान पहले नंबर पे है। पूछिए क्यों? उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश की। आबादी के लिहाज से। हाँ, आबादी में बिल्कुल नंबर 1 पे है। पूछिए क्यों? इसलिए भुखमरी में, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, महिलाओं के साथ अपराध में। आप रोज के अखबार को उठाकर देख लीजिए, कितना महिला सुरक्षा पे काम हुआ है। सिर्फ होल्डिंग लगा लेने से काम महिला सुरक्षा पे नहीं होता है। आप लोगों ने क्या किया? हमने स्ट्रीट लाइटें लगाई, CCTV कैमरे लगाए। इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। रिकॉर्ड भाई देखने वाले, इनका कहना है रिकॉर्ड नहीं। ये देखिए, ये तो कुछ भी, इनको तो मैंने आपसे बताया ना कि स्ट्रीट लाइट वाली बड़ी छोटी चीज लगती है। क्या किसी सरकार में क्या अंधेरा हुआ हो ऐसा मैंने देखा नहीं है। गलियां पहले आप अगर गए होंगे तो बहुत सारी गलियां ऐसी थी जहां अंधेरा था। और अंधेरा ही होता था जहाँ पर घटनाएं होती थी। और आज जहाँ पे रोशनी है तो 4 लोग भी दिखाई देंगे। ऐसी जगह अपराध नहीं हो सकता है। अपराध CCTV कैमरे, सुरक्षा पे काम हो रहा है। सुरक्षा पे काम हुआ है। महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है जिसमें मार्शल तैनात है। तो आप देख लीजिए कि दिल्ली में अब अपराध कम है। रुके हुए हैं या नहीं, हमने काम किया है उसके चलिए आज का यही वार्ता रोकेंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती है। लंबा वार्ता हम नहीं दिखा सकते, वजह बहुत होती है। कल इसी इंतजार में कि कल देखते हैं विधानसभा चुनाव में, गुजरात के बाद विधानसभा चुनाव में क्या होता है। फिर से हम अपने मेहमानों को लेके आएंगे और इनसे बात करेंगे। आज की डिबेट बहुत ही अच्छी हुई है, स्वस्थ हुई है, मिलनसार हुई है और ऐसी ही डिबेट होनी चाहिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए विक्की विश्वकर्मा, कैमरा पर्सन और तुषार शर्मा का नमस्कार।